Okay, good morning, students. Okay. So today we will start our new chapter of your book, geography book. In previous we have studied the chapter number 1, इंडिया एंड लोकेशन वाला जो चैप्टर हमने साइज एंड लोकेशन का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि वर्ल्ड के अंदर जो हमारा इंडिया है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है, ठीक है। और जो ओशियन है हमारा, और ओशन की वजह से जो हमारा जो कॉन्टिनेंट आता है आपका पूरा इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, उसी की वजह से इंडियन ओशन जो है वो नाम पड़ा हुआ है। कितने आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, जितने भी लैंड फॉर्म्स बनते हैं हमारे, जो लैंड सरफेस है हमारा, जितना भी, जहाँ पर आप लोग देखते हैं कई जगह पर माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कई प्लेट्यूज हैं, प्लेन एरियाज हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो अनइवन लैंड फॉर्म्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये इनके पीछे क्या रीजंस हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। You have already learned earlier that India is a vast country with वेरिड लैंड फॉर्म्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी बड़ा है, एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो काफ़ी वास्ट कंट्री है, और यहाँ पर काफ़ी सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं, है ना, लैंड फॉर्म्स में वेरिएशंस देखने को मिलती है आप लोगों को। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, आप लोग किस तरीके के लैंड सरफेस पे, टेरेन का क्या मतलब है, जो लैंड सरफेस है उसकी बात की जा रही है, किस तरीके की लैंड सरफेस पे आप लोग रहते हैं। If you live in the plain, you are familiar with the vast stretches of plain land. अगर आप प्लेन एरियाज पे रह रहे हैं, है ना, तो आप लोग प्रॉपर आपको पता होगा कि आपका जो प्लेन एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच कर रहा है। इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन्स, अगर आप हिली रीजन्स के अंदर रह रहे हैं तो द ट्रेन माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। तो आपको पता होगा कि उन एरियाज के अंदर माउंटेन्स, वैलीज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती है। वहाँ पर आप लोगों को वैलीज भी देखने को मिलेगी आपको, है ना, माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलेगा। इन फैक्ट अवर कंट्री हैज़ पार्टिशनली प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो आप लोग देखेंगे कि हमारा इंडिया जो है, यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप्स के लैंड फॉर्म्स नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसी एरियाज में आपको माउंटेन्स देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको डिप्रेशंस देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं पर आपको प्लेन एरियाज देखने को मिलेंगे। तो माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। The land of India displays great physical variations. Geologically, the peninsular plateau consists one of the Asian landmasses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalaya and the northern plains are the most recent लैंड फॉर्म्स। तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे लैंड फॉर्म्स एक ही टाइम पर नहीं बने हुए हैं, उनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो अलग अलग टाइम पे हुआ था, है ना। तो आप उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स में हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हिमालय रीजन की, हिमालय रीजन जो है हमारा और नॉर्थन प्लेन एरिया जो है हमारा, वो अभी रिसेंट बना है। रिसेंट बना है क्या मतलब, ये नहीं है कि अभी कल परसों के अंदर ही बना है, ठीक है। तो अगर कंपैरेटिवली आप देखते हैं जो प्लेट्यू रीजन है हमारा, ये वाला जो एरिया है ना, इसके बाद ये काफ़ी ओल्ड है, और जो हमारा माउंटेन रीजन है और ये जो प्लेन रीजन है इसका फॉर्मेशन जो है वो बाद में हुआ था, और ये वाला जो रीजन है ये काफ़ी पुराना रीजन है। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, पहले जो हमारा पूरा लैंड मास है वो एक ही था, ठीक है, पूरा का पूरा जो लैंड मास है वो एक ही पार्ट में जुड़ा हुआ था, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्योंकि अर्थ मूव करती है उस वजह से अंदर इंटरनल जो प्लेट्स होती हैं, है ना, प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, और प्लेट्स का मूवमेंट होने की वजह से ये भी प्लेट्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगी। तो आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो भी हमारा एक जुड़ा हुआ था, और धीरे धीरे जब वो ऊपर की तरफ मूव होने लगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जब दो प्लेट्स मूव करती हैं तो कंप्रेशन का फोर्स लगता है। और आपने कभी भी देखा होगा पेपर को आप दो तरफ से फोल्ड करेंगे, क्या होगा, बीच वाला पार्ट ऊपर की तरफ उठ जाता है ना, होता नहीं होता है। तो इसी वजह से जब ये प्लेट्स जो हैं इस तरीके से रशियन प्लेट्स है,
यहाँ पर जब इन दोनों का कोलिएशन हुआ तो ये इंटरनल जो बीच वाला पार्ट था वो क्या हो गया, उठ गया, और उठने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हो गया और ये वाला पार्ट जो है उठ गया था। तो ये वाला जो रीजन है ये पहले से बना हुआ था और ये जो है न्यूली फॉर्म्ड रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स के अंदर इनका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था। From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. तो आप देखेंगे कि जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय जो है वो काफ़ी यूथफुल है, यानी कि बाद में बना है, अभी रिसेंट बना हुआ है। टोपोग्राफी इसकी जो है वो काफ़ी अनइवन देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे हाई पीक्स देखने को मिलेंगे, डीप वैलीज आप लोगों को देखने की मिलेगी, और तो और यहाँ से काफ़ी सारी रिवर्स हैं। क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर है, वहाँ पर उसमें ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, और ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं तो रिवर्स जो है वो उनका फॉर्मेशन वहां से होता है। तो द नॉर्थन प्लेन्स आर फॉर्म ऑफ एलुवियल डिपोजिशन। अब हम बात करेंगे कि जो नॉर्थन प्लेन हमारे रीजन्स हैं वो कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये हिमालय है, ये हिमालय से ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वाटर क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, रिवर के फॉर्म के अंदर पानी नीचे आएगा। यहाँ पर जब रिवर्स आएंगी तो अपने साथ में क्या लेकर आएंगी, यहाँ पर देखिए माउंटेन्स ऐसे होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। तो ये जो पार्ट जो नीचे की तरफ धंसा हुआ था, ये डिप्रेशन वाला जो एरिया है, ये रिवर्स ने यहाँ से क्या लाया, अपने साथ एल्यूवियल सॉइल लेकर आई, और एल्यूवियल सॉइल को लाकर धीरे धीरे यहाँ पर क्या कर दिया, डिपोजिट कर दिया, और डिपोजिशन की वजह से ही ये जो है एरिया क्या बन गया, ये प्लेन एरिया बन गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कुछ कि प्लेन जो रीजन है हमारा उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। The northern plains are form of alluvial deposition. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है, वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है ना, जहाँ पर आप देखेंगे कि हिल्स वगैरह आपको देखने को मिलती है और वाइड वैलीज आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई डाउट है आपको? Is there any doubt? No, ma'am. ओके, No, ma'am. नाउ मेजर फिजिकल डिवीजन। अगर हम बात करें कि जितना भी आप लोग देखते हैं कि अनइवन, जैसे मैंने आपको बताया जो लैंड फॉर्म्स हैं वहाँ पर कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हुए हमारे जो फिजिकल डिविजन्स किए गए हैं, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो यहाँ पर देखिए मेजर 6 फिजिकल डिविजन्स के अंदर हमारे इंडिया को पूरे को डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? The Himalaya mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, the islands. ठीक है, तो इन 6 पार्ट्स के अंदर हमारे फिजिकली जो अगर दिखता है अपीयरेंस जो हमारे कंट्री का दिख रहा है उसको 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है ना। तो अब हम लोग एक एक करके इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द हिमालय माउंटेन्स के बारे में। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्थन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। हिमालय की अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकली अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये यंग माउंटेन्स हैं, है ना, ओल्ड माउंटेन्स नहीं है। ये क्या है? यंग माउंटेन्स हैं, यानी कि ये काफी बाद में बने हैं, नए माउंटेन्स हैं। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, और कैसे हैं ये? फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेट्स हैं, हमारा जो इंडिया है, इस तरीके से जो हमारा इंडिया की जो प्लेट्स हैं, ये देखिए ये जो इंडियन प्लेट्स है ना, ये पहले इस तरीके से थी, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव हुई, और यहाँ से एक प्लेट है वो भी, इन दोनों का जब कॉलिजन हुआ तो बीच में ये जो पार्ट था वो क्या हो गया, इस तरीके से उठ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ फोल्ड्स आ गए, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। नॉर्थन बॉर्डर्स पे These mountains ranges run in a west east direction. ये कहाँ से मूव कर रही है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं।
इनका डायरेक्शन इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, आपको पता है यहाँ से इंडस रिवर निकलती है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो इनके पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये पूरा स्ट्रेच करता है। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीस्ट and one of the most rugged mountains barrier of the world. They form an arc, ठीक है, ये जो उनका जो फॉर्मेशन है ना, लॉफ्टिएस्ट है ये माउंटेन्स और वन ऑफ द रग माउंटेन्स बैरियर, यानी कि काफ़ी ऊंचे माउंटेन्स हैं यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर, और ये आर्क के फॉर्म में है। ये जो फॉर्म आप देखेंगे ये आर्क, ये इस तरीके का आर्क का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर बनता है। विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, मैं मैप में आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए इंडस रिवर यहाँ से है आपकी, यहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेच करता है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो पूरी कितनी है, 2400 किलोमीटर। अब समझ में आ रहा है बेटा, मैप में आपको इजी समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, हाँ अब इसके बाद देखिए, देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो इसकी विड्थ है ना, यहाँ कश्मीर के अंदर इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है, 400 किलोमीटर है। और वहीं पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्स 150 किलोमीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। तो ये वेरिएशंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को समझ में आ रहे हैं, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द longitudinal extent. In number of valley lies between these ranges. The northernmost ranges is known as the Great और Inner Himalaya और द हिमाद्री। देखिए अब अगर आप बात करते हैं इसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि ये जो पूरा हिमालय है ये मेजर 3 रेंजेस के अंदर डिवाइडेड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे अपर पार्ट के अंदर जो आती है इसे हम ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमाद्री, या फिर ग्रेटर हिमालय भी इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं, और यहाँ की जो हाइट है वो भी काफी ज्यादा है, ठीक है। It is the most continuous range consist of the loftiest peak with an average height of 6000 meters, ठीक है। तो यहाँ के जितने भी माउंटेन्स हैं, यानी कि जो पीक्स हैं, उनकी क्या हाइट रहती है यहाँ पर, 6000 मीटर एंड 6000 मीटर से भी अबव यहाँ की हाइट रहती है। इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स, तो जितने भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो सारे के सारे यहीं पर आते हैं। अब देखिए सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस की अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्या क्या है देखो। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है आपका 8848 मीटर आता है। कंचनजंगा जो इंडिया में है 8598 मीटर है, ठीक है। मकालू नेपाल में 8481 है। तो ये सारी जो हाइट है ना, नंदा देवी हो गया, कामट हो गया, नामचा बरवा हो गया, नागा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, तो ना ये सारी के सारी जो है कहाँ पर आती हैं और इसकी क्या हाइट है ये आपको अप्रोक्स पता होना चाहिए एटलीस्ट। और जो इंडिया है और इंडिया और नेपाल में है तो स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट कौन सी है और सबसे लोवेस्ट यहाँ पर कौन सी आ रही है, ठीक है। तो ये आपको जीके के पर्पज से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालय आर सिमेट्रिकल इन नेचर। तो आप देखेंगे कि जो फोल्ड्स हैं ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल, नेचर के अंदर ये काफी ज्यादा सिमेट्रिकल है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो ये जो बना हुआ है ना, ये जो कोर है ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट आप कह सकते हो एक स्टोन है। इट इज पेरेनियल स्नो बाउंड एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेड फ्रॉम दिस रेंज। तो यहाँ पर आप देखेंगे थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर स्नो जो है वो काफी ज्यादा रहता है यहाँ पर, और ये ग्लेशियर से ढकी रहती हैं पूरी की पूरी रेंजेस आपकी।
और इन रेंजेस से काफी सारे पासेस भी निकलते हैं। द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड, आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं जहां से ये निकलते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए, द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम एंड इट्स नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। तो अब हमने क्या बात करी, हमने हिमालय रेंज की बात कर ली। अब हिमालय रेंज से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो जो रेंज है कहाँ पर बात कर रहे हैं वो देख लीजिए, पहले एक बार मैप में देख लीजिए। अब मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, ये आपकी हिमाद्री हो गई, ठीक है। अब जो इससे नीचे जो आता है उसे हम कहते हैं लेसर हिमालय। क्या बोलेंगे बेटा? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, और वी कैन से हिमाचल और लेसर हिमालय। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड altered rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meter and the average width is of 50 kilometer, while the Pir Panjal range form the longest and the most important range. अब देखिए यहाँ पर जो इसका एल्टीट्यूड है यानी कि जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ पर 3,700 किलोमीटर से लेकर 4,500 मीटर तक जो है यहाँ की हाइट रहती है पीक्स की। इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है यहाँ पर 50 किलोमीटर अप्रॉक्स इसकी विड्थ है। इसमें पीर पंजाल रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्गेस्ट, एक तरह से आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रेंज है। और आपको पता है कि पीर पंजाल जो रेंज है, यहीं से सबसे जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल लाइन भी डाली गई है, पीर पंजाल टनल जो है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलती है। 11.2 किलोमीटर की टनल है यहाँ पर, है ना। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंटेड वंस। यहाँ पर आप देखेंगे कि पीर पंजाल रेंजेस के अलावा जो कि लॉन्गेस्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेंज, और धौलाधार और महाभारत रेंजेस ये भी आपकी इसी रेंज के अंदर आती है। किस में आती है? हिमाचल और लेसर हिमालय के अंदर। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रेंजेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस वैलीज देखने को मिलती है। कश्मीर वैलीज आपको देखने को मिलेगी। द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। तो आप लोग देखे होंगे कि जो वैलीज हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, आप लोगों ने कुल्लू वैली आपका नाम सुना होगा। कई लोग जो हैं वो टूरिस्ट प्लेस है, कई लोग जाते हैं वहाँ पर समर्स के अंदर। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, और ये रीजन जो है हिल स्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जब इससे नीचे की तरफ हम आएंगे, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने हिमाद्री देख लिया, हिमाचल देख लिया। अब जो इससे नीचे की जो रेंज आती है दैट इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ। अगर हम बात करते हैं इसकी विड्थ की, सबसे जो देखिए ये वाली जो रेंज है, सबसे नीचे वाली जो रेंज है ये शिवालिक रेंज है। तो इसकी विड्थ कितनी है? 10 to 50 किलोमीटर। कितनी आती है इसकी विड्थ? 10 to 50 किलोमीटर। एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर। तो यहाँ की बात करें कि जो हाइट है, यहाँ की एल्टीट्यूडनल हाइट जो है वो कितना है? 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक यहाँ पर देखने को मिलती है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya ranges located further northern. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सेडिमेंट्स हैं जो कि रिवर्स जो हायर रेंज है यानी कि आपकी जो हिमाद्री है वहाँ से सारे जो सेडिमेंट्स आकर नीचे की तरफ यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एल्यूवियल है, उसका डिपोजिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। तो आप देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज यहाँ पर देखने को मिलती है लेसर हिमालय के अंदर एंड शिवालिक के अंदर, जो जितने भी वैलीज हैं उसको हम क्या कहते हैं? वैलीज वाला एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? दून्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो नाम भी है वहाँ के एरियाज़ के, जैसे कि देहरादून हो गया, ये दून जो है वो इसीलिए लगता है उनके पीछे। कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। तो ये कुछ दून्स हैं, जो एरियाज हैं उनके पीछे जो है वो दून्स लगाया जाता है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड
ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में क्या दिखाया गया है, ये हैव बीन demarcated by rivers valley, from example the part of Himalaya lying between Indus and Satluj। अब देखो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अब हम लोग ये जो मैप है इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखेंगे, इसको अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं, इनको मेजर 5 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है रिवर के बेसिस पे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या डिविजन्स हैं वो। सबसे पहला क्या आता है, देखो, ए पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज। अब देखो इंडस और सतलज, इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर, ठीक है, सतलज रिवर तक एक डिवीजन आ गया आपका पूरा, हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। और इसको हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय। ठीक है, इंडस रिवर से लेकर सतलज जो कि हिमालय रीजन का ही पार्ट आता है, हिमालय रीजन है पूरा, तो इसके इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर तक का जो जितना भी डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। ओके, बट इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं तो इसको रीजनली यानी लोकल वहाँ के जो लोग हैं वो इसको अलग अलग नाम से देखते हैं। क्या नाम है, देखें, कश्मीर भी बोला जाता है, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय, वहाँ के जो लोग हैं लोकली वो लोग उनको बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। अब देखिए ये सतलज रिवर आ गया, उसके बाद में आती है काली रिवर, ठीक है, काली रिवर, यहाँ पर काली रिवर तक का जो डिस्टेंस है, सतलज रिवर से लेकर काली रिवर का जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज कुमायूं हिमालय। क्या बोला जाता है इसको, कुमायूं हिमालय। हाँ, कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज को। द काली एंड तिस्ता रिवर डेमोक्रेटेड द नेपाल हिमालय। अब देखो ये काली रिवर से बाद में क्या आता है, तिस्ता रिवर, ठीक है, काली रिवर से तिस्ता रिवर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, नेपाल हिमालय। ओके, नेपाल हिमालय बोला जाता है। इसके अलावा द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। उसके बाद तिस्ता रिवर के बाद में आता है दिहांग रिवर तक का जो एरिया है तिस्ता से लेकर दिहांग वाला, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, असम हिमालय, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ता है, असम पड़ता है। ठीक है, दिहांग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आकर ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर मिल जाती है। तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन समझ में आया, किस तरीके की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर आपको। देयर आर रीजनली नेम, ओके, देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिस ब्रॉड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ जो कैटेगरीज की गई है उनके रीजनल नेम्स भी हैं। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी कि ये जो रीजनली इनको अलग अलग किन नामों से जाना जाता है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्ट मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की तो आपको पता है कि जो हमारा बिल्कुल ईस्ट पार्ट जो है, जो तिब्बत से होती हुई मानसरोवर लेक से होती हुई ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे इंडिया के अंदर ईस्ट डायरेक्शन से एंटर करती है, जो कि ईस्ट मोस्ट बाउंड्री हमारा जो है हिमालय का वो फॉर्म करती है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ड्स द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अब देखिए ये जो एरिया है जहां से साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री जो बनाती है इंडिया की, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल भी कहते हैं। इसको अलग से नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से है इसका, पूर्वांचल।
पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न हिल्स जितने भी हैं हमारी जो माउंटेन्स हैं इस डायरेक्शन के अंदर, उनको हम पूर्वांचल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दीज हिल रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो इनका जो कंपोजिशन है, यानी कि जो इनका एक तरह से आप कह सकते हैं किन किन चीज़ों से मिला बनता है पूरा एरिया, तो यहाँ जो कंपोज हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, क्या है वो? सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ एरिया है। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, पूरा का पूरा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो एरिया काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वैलीज जो पैरेलल रेंजेस बनी हुई हैं, वैलीज हैं यहाँ पर। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। तो आप लोग देखेंगे कि जो लोकल नेम है उनके, वो क्या देखा गया है, पूर्वांचल जो हिल्स हैं उनको क्या बोला जाता है अलग अलग जगह पर। देखिए, पटकाई हिल्स बोला जाता है, नागा हिल्स नागालैंड के अंदर नागा हिल्स बोलते हैं, मणिपुर के अंदर मणिपुर हिल्स बोला जाता है, एंड मिजोरम के अंदर मिजो हिल्स के नाम से ये रेंजेस जानी जाती हैं। अब नॉर्थन प्लेन वाला जो एरिया है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। ठीक है, तो हिमालय रीजन जो है वो आपको समझ में आया किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, किसी तरीके का डाउट? नो मैम।